आम तौर पे आम लोगों से सीट बेल्ट को लेकर जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन आपके ड्राइवर लगाए, आपने लगाया है। अभी लगा लेते। लगा लेते। ठीक कह रहे हैं ये। अब इसके लिए तो हम अभी क्षमा चाहते हैं आपसे। बस अभी लगा ही रहे थे, हम तो परमानेंट लगाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम लोग लगाते ही हैं। हाँ हम भी लगा ही लेते हैं, डेली लगाते हैं। अब जाएंगे आगे से ना, वहाँ से आदमी ये बैठा है वहाँ से लगेगा ना, ये बैठा है वहाँ से लगेगा ना। बिहार में कानून का राज है, चाहे वो किसी भी तौर पे देखा जाए, जुर्म हो या फिर परिवहन में सीट बेल्ट लगाना। कितना सीट बेल्ट फॉलो करते हैं माननीय मंत्री, हम देखेंगे और जानेंगे उनसे कि कितना इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि गाड़ी पर अमूमन आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट को लेकर के अक्सर जो कानून की बात करते हैं। देखिए ये मुन्ना पांडे जी हैं, ये इन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। इसके बाद जो माननीय जा रहे हैं सदन में, उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। लेकिन यदि कोई आम व्यक्ति सीट बेल्ट लगा करके चलता है तो उसको भी रोका जाता है, लेकिन अगर जो सीट बेल्ट नहीं लगाता है उसके खिलाफ जुर्माना वसूल किया जाता है, ऐसा नियम है। लेकिन सदन के से बाहर निकलते वक्त ही सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। हमारे साथ लेसी सिंह भी हैं, देखिए इन्होंने भी जो है सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, ना तो उनके ड्राइवर ने लगाया हुआ। तो ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखिए ये है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। तो अभी तक एक माननीय जिन्होंने सीट बेल्ट लगाया हुआ वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विधानसभा के सत्र के दौरान भी अपनी गाड़ियों पर बैठते हैं, लग्जरियस गाड़ियां होती है, बावजूद इसके जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आइए इनसे भी जानते हैं। सर, सरकार जो है आम लोगों से सीट बेल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चकल्लस करती है, लेकिन माननीय ही यदि नहीं लगाएंगे। बस अभी लगा ही रहे थे, हम तो परमानेंट लगाते हैं। ठीक, देखा आपने कि किस तरह से ये मान रहे हैं कि हाँ इन्होंने नहीं लगाया हुआ है। आरजेडी के नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आम तौर पे आम लोगों से सीट बेल्ट को लेकर जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन आपके ड्राइवर लगाए, आपने लगाया है। अभी लगा लेते। लगा लेते। तो देखिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो है असर पड़ेगा आम जनता पर? जरूरी है, सीट बेल्ट अपने सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ना? जरूरी। तो आम क्या और खास क्या सबके लिए बेहद सबके लिए जरूरी है। तो अब आप हमेशा से लगा के ही ना निकलेंगे। लगाएंगे। तो देखा आपने कि खुद मानते हैं कि अमूमन ऐसा होता है, लेकिन जो नियम कायदे कानून है वो आम लोगों के साथ साथ मंत्री और विधायक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम लगातार ये मुहिम जारी रखेंगे। कुछ और माननीय है, देखिए ये विधायक जी की गाड़ी है, मगर एक मिनट हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए जो ड्राइवर है वो इसमें माननीय विधायक तो नहीं है, और जो भी विधायक है वो उनसे हम जानेंगे कि इसलिए क्योंकि परिवहन विभाग के तहत ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है कि सड़क पर चलने से पहले सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो परिवहन के नियमों का पालन करें, क्योंकि यही नियम आपको दुर्घटना के शिकार होने से बचाता है। तो बेहद ज़रूरी है। आज हम आम और ख़ास दोनों के बीच की दूरियों को कम करना चाहते हैं कि परिवहन विभाग की जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक यदि आपको सीट बेल्ट लगाना है तो चाहे आम हो चाहे खास, इन तमाम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। यदि आम लोग इसका जुर्माना भरते हैं तो खास लोगों को भी भरना चाहिए। और अगर खास लोग बेवजह अगर सीट बेल्ट रहते हुए नहीं लगाएंगे, सीट बेल्ट का फॉलो नहीं करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं माननीय विधायक, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये राज्य का सदन तो जो अभिभाषण पढ़ा गया राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के द्वारा, वो पूरे तौर पे सरकार जो तय करती है तमाम जनविरोधी कार्य
वो मोटे तौर पे उसी के अनुरूप से योजना बनाई गई है, उसी दिशा में सरकार चलना चाहती है, जिसमें जो है मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, शिक्षा के सुधार के संबंध में, ये भूमि सुधार के संबंध में, ये ढंग के बिजली व्यवस्था के संबंध में तमाम कोई ढंग से उसमें दिशा निकाली नहीं है। इस लिहाज से हमारे के विधायक दल के नेता सत्यवान ने एक समानता भाषण की सरकार को करना चाहिए इस दिशा में, और भी आगे बढ़ना चाहिए। ये तो जरूरी है, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि सड़क को लेकर के परिवहन विभाग ने सीट बेल्ट फॉलो करने के लिए कहा है, तो आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी करेंगे तो मुझे लगता है हाँ, इसका एकदम असर पड़ेगा। एकदम ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये अब इसके लिए तो हम अभी क्षमा चाहते हैं आपसे कि अभी तुरंत निकले हैं, दिमाग में वो बात नहीं आ पाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्षमा। भाकपा माले के विधायक हैं और तमाम जो लोग हैं वो इस बात को फॉलो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो चूक हुई है सीट बेल्ट को लेकर उस कमियों को उन्होंने माना है और इस कमी को तुरंत दूर करते हुए उन्होंने सीट बेल्ट पहना है। तो हमारा मकसद बहुत खास है, हमारा मकसद बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आम लोगों के साथ जुर्माना वसूला जाता है, आम लोगों की आवाज़ बनना हमारा मकसद है और चाहते हैं कि जो सीट बेल्ट है वो चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो आगे की सीट पर जो बैठते हों, वो इसको फॉलो करें। और भी कई विधायक हैं जो आ रहे हैं, हम देखते हैं कि कितना फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। हालांकि चीज़ें बहुत छोटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत छोटी है। अगर आप इस तरह से निकलेंगे तो हो सकता है चौराहे पर कोई ना कोई ट्रैफिक वाला आपको रोक ले, आपको समझाए भी ना, आपके गाड़ी का नंबर देखकर जुर्माना वसूल कर लेगा और आपको देना होगा। लेकिन क्या ये चीज़ें खास लोगों के लिए, माननीयों के लिए, ऐसे विधायक और परिषद के सदस्यों के लिए भी ज़रूरी होता है? ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए गाड़ी नंबर 43 इन्होंने लगाया हुआ। अच्छी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि लगाया हुआ है इन्होंने, और जदयू के विधायक हैं। देखिए आरजेडी के विधायक क्या चला मैडम? अच्छा ना, तो राज्यपाल महोदय जी का स्पष्ट रूप में नहीं सुनाई पड़ी थी, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो हम लोग माइक की थी लेकिन आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी। नहीं तो हम लोग तो लगा के चलते हैं ना, अभी जाएंगे अभी सीट बेल्ट तुरंत लगाएंगे। हम लोग जहाँ भी चलते हैं सीट बेल्ट वगैरह लगा, अभी तुरंत ही जस्ट लिखा रहे सीट बेल्ट हम लोग लगा के ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम लोग सीट बेल्ट लगाने ही वाले हैं, अभी तुरंत जस्ट निकाल ही रहे हैं। हम लोग सब नियम का एकदम पालन करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम लोग लगाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने से सुरक्षा रहती है। सुरक्षा जरूरी है। हाँ सुरक्षा बिल्कुल ज़रूरी है, हम लोग तो हमेशा लगा के ही चलते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा सीट बेल्ट लगा के ही चलते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये है आरजेडी की विधायिका जिन्होंने आज सदन में, हालांकि राज्यपाल के भाषण को सुन नहीं पाए क्योंकि माइक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर माना कि हाँ सड़क पर चलना है तो सुरक्षित रूप से। आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो खैर कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी दूर से सुन नहीं पाता है इंसान। और इसके साथ ही कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो विधायक है या उनकी जो गाड़ियां हैं उस को कितना फॉलो करती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा अभी तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं सड़क पर चलना है तो उसके लिए, जीवन को सुरक्षित करने के लिए सीट बेल्ट लगाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सीट बेल्ट अगर न लगाया गया तो उन्होंने क्षमा भी मांगा, उन्होंने कहा कि मैं तुरंत लगा लेती हूँ। तो हमारा मकसद बहुत साफ है, मैंने पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले कि सड़क पर चलेंगे आप तो चौक चौराहे पर कोई ना कोई ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला आपको रोकेगा, आपसे फाइन ले लेगा। लेकिन अगर आप माननीय हैं तो क्या आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं, ये मायने नहीं रखता कि आप आम हैं या खास, ये ज़रूरी है क्योंकि आप गाड़ी पर बैठ रहे हैं। परिवहन विभाग की जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत, अभी देखिए बड़ी सी गाड़ी है, माननीय उस पर सवार है, काली रंग की गाड़ी है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। गाड़ी का नंबर VR06AY4090, यानी कि देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी लग्जीरियस है, और हो भी क्यों नहीं, माननीय जो सवार है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी कहाँ गए? खोलिए ना, एक मिनट खोलिए। अरे भाई आवाज़ तो आना चाहिए कम से कम। ये कह रहा है कि किनकी गाड़ी है ये नीरज कुमार बबलू जी की गाड़ी है। नीरज कुमार छातापुर विधायक, छातापुर के जो विधायक हैं वही ना? जी जी। तो आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया हुआ है? सीट बेल्ट लगाया था, अभी उतर के रिसीव किए इसलिए खोले हैं। अच्छा, तो जब तक आप गाड़ी से उतर नहीं जाते तब तक तो सीट बेल्ट बेहद जरूरी है। हाथ फिर लगा लेते हैं तुरंत। आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है? हाँ तो रिसीव करने के लिए उतरे थे ना, इसीलिए फिर हुआ था। अच्छा ठीक है, जी। चलिए सीट बेल्ट लगा लीजिए। ओके, थैंक यू। तो देखा छातापुर के विधायक की गाड़ी है। ड्राइवर साहब ने कहा कि अभी अभी विधायक जी को उन्होंने सदन में छोड़ा है, और सदन में छोड़ने के बाद ये जा रहे हैं।
टिकारी के विधायक अनिल जी हैं, कैसा रहा? ठीक है ना? काफी हंगामा हुआ आज। तो ड्रामा होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ है कि आज कल बड़ा ट्रैफिक पे बड़ा टाइट लोग जो है सीट बेल्ट नहीं बांधने पर फाइन वाइन कर दे रहे हैं आम लोगों को, तो क्या ये सही है? देखिए सीट बेल्ट वगैरह तो नियम प्रक्रिया के तहत है परिवहन विभाग का, उसके तहत जो किया गया है नियम, तो उसमें सही माना जाएगा। हर चीज़ का तो नियम बनाना होगा ना। हाँ, तो आपके ड्राइवर साहब भी लगा लिया, आप भी लगाए हाँ, हम भी लगा ही लेते हैं, डेली लगाते हैं। है ना? अभी निकलवे किए थे इसलिए ऐसा था। क्योंकि बैठने के साथ अगर हमने आदत बना हुआ है, दो चीज़ का आदत बना हुआ है। जैसे गाड़ी पर बैठते हैं, ड्राइवर को सीधे पूछते हैं, एकदम बोला हुआ है सीट बेल्ट और मास्क लगाने के, दो चीज़ एकदम 2 गज दूरी, हाँ 2 गज दूरी। 2 गज दूरी भी जरूरी है और सीट बेल्ट भी जरूरी है। तो देखा, टिकारी के विधायक हैं, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के 4 विधायकों में एक विधायक अनिल सिंह हैं, जो अभी अभी सदन से बाहर निकले हैं और सदन के से निकलते हुए अभी आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से पहले ड्राइवर हमारे सवालों पर ही तुरंत से एक्शन में आता है। तो ये एक्शन अगर पहले किया होता तो शायद ये मौका नहीं होता। ये देखिए, ये गाड़ी विधायक जी की गाड़ी, जदयू के विधायक है, जदयू के विधायक जी, ये बताइए कि आज बड़ा काम होना चाहिए। अब विरोधी का काम है विरोध करना, होना तो नहीं चाहिए, कर दिया तो उसमें क्या किया जाए, बोलिए। अच्छा, एक चीज़ और जरूरी है परिवहन के लिहाज से, ड्राइवर साहब भी सीट बेल्ट में नहीं है, लग्जरियस गाड़ी है, आप भी सीट बेल्ट नहीं लगा। अब जाएंगे आगे से ना, वहाँ से आदमी है बैठा है वहाँ से लगेगा ना। अब आगे से गेट के बाहर ना हो। तो है कि बैठते के साथ सीट बेल्ट लगाना, नहीं तभी नहीं, गाड़ी गेट चलाना। गेट पर से लगेगा। चलिए, गेट पर से आगे हाँ से। हाँ एकदम ले। चलिए, तो गेट पर से लगेगा। विधायक जी को नियम कायदा कानून भी पता है कि चलने के दौरान अगर कोई पुलिस रोकेगी उससे पहले सीट बेल्ट लगा लें कहीं ना कहीं। तो ये आपने देखा कि ऐसे कई माननीय विधायक हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जब आम जनता के बीच जाएंगे तो शायद क्या लेसन देंगे, ये तो राम भरोसे है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि किसी बात को करेंगे, चूँकि ये सदन में पहुंचाया है जनता ने, जनता के सेलिब्रिटी हैं एक तरीके से, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना बेहद ज़रूरी है। और सीट बेल्ट के साथ साथ आइए कुछ और विधायकों से जानने की गाड़ियों को देखते हैं और बताएंगे हम आपको कि किस तरह से बेहद ज़रूरी है। एक और गाड़ी आ रही है BR11PA 8001। चलिए, इसमें विधायक जी पीछे बैठे हैं। पीछे बैठने पर सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी बात है। और अगर ऐसा हो तो अगर जल्दबाजी हो तो आप पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं, एक अच्छी बात ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के विधायक जी हैं। विधायक जी, ये बताइए कि परिवहन विभाग में सीट बेल्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको लगाना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, ड्राइवर साहब भी लगाना नहीं लगाए हैं, आप भी लगाए। लगाए अच्छा, ड्राइवर ड्राइवर साहब तो सब लोग लगाए, आप लगा लगा के लेते तो रखते और बढ़िया हो जाता है। हम लगा के चलते हैं। हम तो अभी थोड़ा आप ही मीडिया के साथियों के सवालों के जवाब में उलझ के और मतलब भूल गए थे। लेकिन हम बिना लगाए, आप कभी भी हमारा CCTV फुटेज में देखिएगा तो बिना सीट बेल्ट के लगाए नहीं चलते हैं। न्यूज़ फाउंडेशन की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, धन्यवाद हम देते हैं कि आप हमको सचेत कर रहे हैं और इसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। किसी तरह आप अपना अगर हम लोगों से किसी तरह की त्रुटि हो रही है तो आप उसको सुधारने में सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि का असर पड़ता है जनता पर? एकदम पड़ता है। अगर मतलब हम उसका देखा देखी तो होता ही है, समझे ना। तो हम इसको मतलब हम तो सदन में आते हैं इसी के लिए कि कुछ सीखें, तो आप लोग से भी सीखते हैं और सदन में भी जाकर सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये है विधायक आरजेडी के विधायक जिन्होंने कहा कि सीखना बेहद ज़रूरी है और हर पल कुछ नया सीखना है। लेकिन ये चीज़ें बहुत पुरानी है। यदि आप गाड़ी के ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जान जा सकती है, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और बाद में यही सीट बेल्ट आपके किसी काम का नहीं होगा। तो क्यों नहीं, उससे अच्छा है कि उससे पहले ही सीट बेल्ट के सीट बेल्ट के नियमों को पालन करें। तो ऐसे कई विधायक हैं जो लगातार आप देखिए कि हमारे पीछे जो अलग अलग क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आ रहे हैं। जदयू के विधायक हैं सर, आप ड्राइवर साहब सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, आप भी लगा लेते हैं? ना, हम भी लगा ही रहे हैं। अब निकलने बैठे अभी तुरंत जो है उसको लगा करके ही चल रहे हैं। बैठते के साथ लगा लेना है। चलिए, अब आगे ख्याल रखा जाएगा। है ना, लगा ही लेते तो अच्छा होता। नहीं, लग जाएगा। लग जाएगा। अभी ये तुरंत न्यूज़ लगा ले फाउंडेशन रहे हैं। की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे?
नहीं, अच्छा है और जागरूकता इससे बढ़ेगी, आम लोगों को फायदा होगा और जो इसमें लापरवाही होती है उस पर भी विराम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा धन्यवाद। आपने कि जेडीयू के विधायक हैं, वो कहते हैं कि हाँ इससे फ़ायदा होगा और इसका असर भी पड़ेगा आम लोगों के साथ साथ खास लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीट बेल्ट बेहद ज़रूरी है। यदि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, आम लोगों से पैसा वसूलते हैं, अगर आप हर चौराहे पर आम लोगों पर उनकी जल्दबाजी को नहीं समझते हैं, जाते हैं धड़ाक से काट दिए जुर्माना, तो फिर ऐसे में आम लोगों के साथ जब हो सकता है तो खास लोग क्यों नहीं। सवाल यही है और खास लोगों की इसी मुहिम, उनके सवालों का जवाब आज हम देंगे। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो लगातार सदन से माननीय निकल रहे हैं और ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने ना तो सीट बेल्ट लगाया हुआ है और ना उन्होंने सीट बेल्ट का परिवहन विभाग का परिवहन के नियमों का। मैंने कहा पूरे देश के मजदूर सड़क पर हैं, उनका पूरे अधिकार में कटौती किया गया है। और इस सवाल पर जब हम लोगों ने कहा कि भाई आश्वस्त कीजिए पूरे देश के मजदूरों को सड़क पर है, तो ये सरकार चुप्पी साधी और सेशन खत्म करने की घोषणा करती। तो निराशाजनक रहा मजदूरों के लिए, पूरे देश के मजदूरों के लिए। हाँ, किसान के धान खरीद पर भी आज और कल पूरे देश के किसान, खास करके दिल्ली जो है ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बन रहा है। उस सवाल पर हम लोग कल इस पर हम लोग हिस्सा लेंगे, इस पर मांग करेंगे। परिवहन निगम जो है, परिवहन विभाग आम लोगों से सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना वसूलती है। देखिए, ये सब जो सरकार है वो जेब पर हमला करने वाली सरकार बन गई है। और जन जागरूकता फैलाने के बजाय ये कहिए कि ये गुंडा का जो माने ये अंदाज है, उस अंदाज में आम जनता के जेब पर डाका डाल रही है। जन जागरूकता ये जो है सवाल है वो माने अपराध नहीं है। कोई अगर बेल्ट नहीं लगा पाता है, मास्क नहीं लगा लेता है, हेलमेट लगा करके नहीं चलता है, ये सामाजिक बुराई है। और सामाजिक बुराई को जन जागरूकता फैला करके ठीक करने के बजाय ये सरकार लाठी के बल पर जेब पर डाका डाल रही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप भी नहीं लगाए तो अगर आपसे अगर मान लीजिए फाइन करेगा तो? नहीं, अभी तो हम लोग बैठे ही हैं, आप बिना लगाए हम नहीं चलते हैं। और ये जी अपनी सुरक्षा के हिसाब से हम लोग लगाते हैं, है ना। लेकिन हालांकि हमने तो पूरा चुनाव को ही कहा था कि मत ये करिए, लेकिन ये पूरा चुनाव करा ली सरकार ने। न कहीं 2 गज दूरी का ख्याल रखा, न मास्क का ख्याल रखा, और चुनाव खत्म हुई फिर गुंडा राज शुरू, और फिर जो है अपना उपदेश देना सरकार ने शुरू कर दिए। तो हम सरकार के उपदेश से नहीं, अपना सुरक्षा के हिसाब से बेल्ट लगाते हैं। और अभी तुरंत गाड़ी पर बैठे हैं, आपने हमसे इंटरव्यू लिया, अभी हम तुरंत लगा रहे हैं। ठीक। तो देखा आपने कि विधायक जी भी कह रहे हैं कि सरकार जो है आम लोगों से जबरन पैसा वसूलती है। ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन हाँ सामाजिक बुराई है, इस चीज़ को मान रहे विधायक जी। हालांकि उन्होंने जैसे ही चीज़ों को समझा, साफ तौर पे इनको एहसास हुआ, तब इन्होंने कहा कि भाई हम तुरंत लगा लेते हैं। तो ऐसे कई विधायक हैं जो अपनी गलतियों को सहज कैमरे के सामने स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन क्या इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जीवन में उतारेंगे तभी इसका असर भी पड़ेगा इनकी सेहत पर भी और परिवहन विभाग के नियमों पर भी। आइए विधायक जी विधायक जी बड़ा अच्छा लगा, आप सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, बहुत खुश हुआ मन देख के जी। इससे पहले जितने विधायक जी गए वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। चलिए, हमने कहा कि भाई आपके लिए भी धन्यवाद हो जाए। जी सबको जो क्यों जरूरी है? ये कानूनी है, व्यवस्था है, सुरक्षा है, इसलिए लगाना जरूरी है। इस न्यूज़ फाउंडेशन की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? अच्छा कहेंगे, जो आप देख कर सबको कर रहे हैं। क्या जी, क्या नाम बताया? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता हुआ, बेलसन से विधायक हैं। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, संजय कुमार गुप्ता जी आरजेडी के विधायक हैं, इन्होंने बाकायदा ट्रैफिक के नियमों का पालन किया हुआ है और सीट बेल्ट लगाया। तो हम चाहते हैं ऐसे ही विधायक आम लोगों के लिए भी सबक बने और माननीयों के लिए भी, क्योंकि सीट बेल्ट अगर आप बांध के चलते हैं, लगा के चलते हैं, तो आप न सिर्फ परिवहन विभाग का, परिवहन के नियमों का पालन करते हैं, बल्कि आपकी खुद की जो जान है उसकी भी हिफाजत करते हैं। सहयोगी नीरज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।